एक शो को ऑर्गेनाइज करा है, मतलब शो को ऐसे दिखाया है। पहली बात मैं बोलना चाहती हूँ, ये एक ओटीटी, जो ये पर्टिकुलर ओटीटी पे शो हो रहा था, वो एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। आप पैसे देते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं, तभी जाकर के आप उसमें जो भी कंटेंट होता है वो देख सकते हैं। फिर ये जो सब्सक्रिप्शन है, ये 18 साल, देखिए 18 साल के ऊपर का एक डिस्क्लेमर भी आता है, एक रेटिंग दे दी जाती है कि अगर आप 18 साल के हैं तभी आप सब्सक्राइब करें। तो हम्म। पैसे देके अगर कोई देखना चाह रहा है, तो जैसे मैंने कहा डिमांड एंड सप्लाई, तो इसी में आपने आप ही मेरा ये जवाब आ जाता है कि कहीं ना कहीं लोग इसको देखना पसंद करते हैं। और मुझे लगता है बहुत कड़वा, सच तो हमेशा ही कड़वा होता है, कि कहीं ना कहीं लोगों को ये सब कुछ अश्लीलता देखनी पसंद है, जिसको आप लोग या जो लोग हैं कहते हैं अश्लील है, लोगों के लिए आम है, लोगों के लिए लगता है कि बहुत नेचुरल है। आप बहुत आसानी से आवाज उठा दी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म है, दो तीन आप ऐप्स की बात करते हैं, लेकिन अब बहुत बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जहाँ हॉलीवुड की मूवीज, वेब सीरीज आती हैं, माफ करिए आप वो देख नहीं सकते। वो इतनी ज्यादा इरोटिक होती हैं, पोर्नोग्राफी नहीं होती, इरोटिक होती है। लेकिन उस हिसाब से अगर अब मैं ये अगर ये बोले कि ये एक शो है, ऑडियंस बेस्ड शो है, मतलब सब्सक्रिप्शन से है, जो सब्सक्राइब किया जाता है, और एक ऐसा शो है, मुझे इतना कुछ ऐसा लगा नहीं जितना लोगों ने इस वक्त इस चीज का बवाल मचा दिया। तो फिर शो को कैटेगरी भी तो उसी हिसाब से डालना चाहिए। शो का जो फॉर्मेट है, हाउस अरेस्ट, जहाँ तक कि मैं पढ़ पाया, जहाँ तक हालांकि मैंने देखा नहीं है ये शो, ना ही मैंने ये ऐप सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन जो अभी तक लोग जो शिकायत कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कंटेंट के नाम पर अश्लीलता क्यों। कंटेंट देखिए कंटेंट होता है और अश्लीलता अश्लीलता होती है, दोनों अपनी अपनी जगह पर अलग अलग चीज़ें हैं। अगर किसी दो, कंटेंट में दम है तो फिर पंचायत जैसी वेब सीरीज भी हिट होती है इस देश में। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए वही जैसे मैंने कहा डिमांड एंड बात सप्लाई। बात जब कंटेंट, नहीं नहीं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं, बात जब कंटेंट की है तो फिर कंटेंट में मैंने पहले ही सवाल में कहा कि उसको हिट बनाने के लिए क्या अश्लीलता का तड़का मारा जाता है। देखिए आपने पंचायत की बात करी, तो पंचायत की जो जिक्र है वो किसी और ओटीटी पे रिलीज हुई है। जो ओटीटी की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, जो कंटेंट, जो हाउस अरेस्ट जिस ओटीटी पे पाया जा रहा है, उस पे ऐसा ही कंटेंट है। उस पे आप पंचायत जैसी कोई वेब सीरीज या कोई शो को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको यहाँ पे ये चीजें मिले। दो तीन ऐप्स एक ऐसी हैं जो इंडिया में ऐसे लॉन्च हुई हैं, जहाँ पे इस प्रकार का ही कंटेंट मिलता है और लोग उस चीज को सब्सक्राइब करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज देखना पसंद है, वही चीज बन रही है। अगर आप उस चीज को देखेंगे नहीं, तो मेकर्स दोबारा ऐसी चीज बनाएंगे नहीं। कहीं ना कहीं लोगों को बहुत पसंद है ये सब कुछ देखना। जी, मैं हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सांत्वना जी, डिमांड एंड सप्लाई की बात की जा रही है, कहा जा रहा है जो लोग देख रहे हैं वो कंटेंट बनाया जा रहा है, और जिस ऐप की बात हो रही है उस ऐप पर एडल्ट कंटेंट ही है। उसमें कोई साफ सुथरी गुल्लक टाइप सीरीज नहीं मिलेगी आपको, उस पर कोई पंचायत टाइप सीरीज नहीं मिलेगी, उस पर आपको एडल्ट कंटेंट मिलेगा विद एडल्ट सर्टिफिकेट। तो क्या हमारे यहाँ एडल्ट कंटेंट को लेकर, ओटीटी को लेकर कोई रेगुलेशन नहीं है, या अगर है तो फिर उसको उल्लू ऐप पर फॉलो नहीं किया जा रहा है? देखिए, मनमी बहुत सही बात कर रही थी कि ऐसे डिमांड क्यों है। तो पहले मैं उस पे आऊंगी, उसके बाद आपके प्रश्न का जवाब देती हूँ कि ये जो विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन इतना जनरलाइज कर दिया गया है कि विमेन को एक ऑब्जेक्ट, सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट किया जाए, और वो सोसाइटी के लिए बहुत नॉर्मलाइज हो गया है। हर मतलब ऐसी चीजों की टीआरपी बहुत आगे होती है। बिल्कुल सही बात है कि इन पे सेंसरशिप होना चाहिए। तो जिस तरीके से नॉर्मल टीवी पे सेंसरशिप है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ऐसी सेंसरशिप के नियम नहीं है। कुछ नियम बनाए गए थे बट वो उस तरीके से फॉलो नहीं किए गए। तो स्पेसिफिक नियम, क्लियर कट गाइडलाइंस होने चाहिए। दूसरा कि जब आप विमेन को इस तरीके से परोसते हैं तो उसका समाज पे क्या दुष्प्रभाव होएगा, इस चीज का डिस्कशन होना चाहिए। नहीं, हम मैं आपकी बात से यहाँ थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। आप सोशल मीडिया उठाकर देखिए, क्या हालत है इंस्टाग्राम पर। जी, सेमी न्यूडिटी क्यों है? मैं ऑब्जेक्टिफाई कौन कर रहा है, या मैं ऑब्जेक्टिफाई वही क्यों बात किया कर जा रही रहा हूँ है? कि जी मैं वही बात कह रही हूँ कि जो विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन है उसको सोशली नॉर्मल कर दिया गया है, ये नहीं होना चाहिए। यही स्टेटमेंट मैंने दिया है कि नहीं, मैं अगर विमेन इसके को लिए जिम्मेदार कौन है? ऑब्जेक्टिफाई, इसके लिए सोशल मीडिया जिम्मेदार है, ओटीटी प्लेटफॉर्म जिम्मेदार है, सोशल मीडिया भी इसके लिए जिम्मेदार है। जो पुरुष सोशल मीडिया, जिम्मेदार है, इसके लिए महिला जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? दोनों जिम्मेदार हैं। सिर्फ पुरुष नहीं जिम्मेदार है, महिलाएं भी इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि वो भी इस बात को प्रमोट करती हैं। न्यूडिटी कभी प्रमोट नहीं की जानी चाहिए। हम संस्कारों वाले देश में रहते हैं, संस्कारों को प्रमोट करना चाहिए, ना कि न्यूडिटी को प्रमोट करना सोशल चाहिए। मीडिया पर एवरेज 70% काइंड ऑफ कंटेंट जो है वो इसी कैटेगरी में फॉल होता है।
मानवी कुछ कहना चाह रही है, मानवी कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद जूही अरोड़ा जी आपके पास आ रहा हूं। जूही अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वकील सुप्रीम कोर्ट। मानवी जी। मैं बस यही बोलना चाह रही थी कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देख लीजिए, लोग लाइक्स के लिए, क्योंकि जब से मोनेटाइज हुआ, जब से पैसे कमाने का जरिया बन चुका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहां पे अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ज्यादा वल्गैरिटी है। आप अकेले में ही देख सकते हैं वो कंटेंट, आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। लेकिन देखिए, मैं फिल्म फ्रेटर्निटी से आती हूँ, उस हिसाब से गुल्लक और पंचायत देख सकते हैं, इतनी साफ सुथरी है। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम की रील्स को स्क्रॉल करेंगे, माफ कीजिए, आपसे देखा नहीं जाएगा। बाप बेटी के साथ रील बना रहा है, माँ बेटे के साथ रील बना रही है, और इतनी अभद्र रील बना रही है, इतनी वल्गैरिटी वाली रील होती है कि आप उसको देख नहीं सकते। तो लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? लक्ष्मण रेखा कहीं ना कहीं कोई खींचना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये चीज लोग देखना पसंद कर रहे हैं। जिस चीज को मैं, जैसे संतना जिस चीज को कह रही है कि अश्लीलता है, लोगों के लिए वो एंटरटेनमेंट है, लोगों को वो पसंद है और वही चीज देखते हैं। सोशल मीडिया पर हालत तो ये है, मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, पोर्नोग्राफी मौजूद है आज की डेट में। एप्लीकेशंस के नाम नहीं लेना चाहता, बहुत फेमस एप्लीकेशंस हैं। आप एजुकेशन की वीडियो डालिए, फिटनेस की डालिए, वो कोई देखना नहीं चाहेगा, उस पर कोई व्यूज नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप ऐसी कोई वीडियो डालिए, देखिए उस पर कितने मिलियन व्यूज जाते हैं। जूही अरोड़ा जी, जिम्मेदार कौन है? क्या ओटीटी ऐप वाले जिम्मेदार है जो कंटेंट वो डाल रहे हैं, या सोसाइटी जिम्मेदार है? देखिए, सबसे पहले अगर हमें सुधार चाहिए तो सुधार हमें अपने घर से मिलेगा। सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना है, अपने घर में रहते हुए लोगों को सुधारना है, अपने बच्चों को सुधारना है, अपने आसपास सब लोगों को ये चीज बतानी है कि आप इस तरीके की चीजों को आप प्रोत्साहित ना करें। और दूसरी चीज ये कि अगर ऐसी कोई चीज बिकेगी नहीं तो वो खरीदी ही नहीं जाएगी। जैसे कि और चीजों पे बैन है, आपने इस चीज पे बैन लगा रखा है कि आप जो पोर्नोग्राफी की सीडीज नहीं आप बेच सकते ओपनली मार्केट में, तो इस तरीके के कंटेंट ओपन क्यों है? इन पे भी बैन होना चाहिए ना। आप ये कहें क्योंकि आपको पसंद है, या लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि लोग इसको एंजॉय करते हैं, तो इसलिए आप इसको अलाउ करें। बट मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर आपको अलाउमेंट मिलती है तो आपको और चीजों को भी फिर देखना पड़ेगा कि आप और कितनी चीजों को आप बैन करके बैठे हैं। क्या वो भी तो हित के लिए नहीं है ना, वो भी आज की जनरेशन के लिए ठीक नहीं है, तो फिर ये क्यों? आप ये देखिए, इस पे आज तक कोई ओटीटी की गाइडलाइंस फ्रेम नहीं हुई। कहीं ना कहीं कमी हमारी सरकार की तरफ से रही है इस चीज की।